सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मोना आज एक कॉमनली मिलने वाली बीमारी डायबिटीज़ मेलिटस के कारण, लक्षण और उसे कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि डायबिटीज़ है क्या। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो अगर किसी कारण से मेंटेन नहीं हो, अगर बढ़ जाए और इंसुलिन हार्मोन जो है उसे अगर कंट्रोल ना कर पाए तो ये डायबिटीज़ बीमारी पैदा होती है। आप लोग ये जान लें कि हम जैसे कुछ भी खाना खाते हैं मुँह के द्वारा तो वो हमारे स्टमक में जाता है और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन होता है और ग्लूकोज बनता है। अगर उस ग्लूकोज को इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल से सीक्रेट होता है, वो इंसुलिन हार्मोन अगर कम मात्रा में निकले और वो ग्लूकोज को हमारे ब्लड में मेंटेन नहीं कर पाए तो ये बीमारी पैदा होती है। अगर पेशेंट का ग्लूकोज का लेवल फास्टिंग में 100 से कम है तो वो नॉर्मल कहलाते हैं, और अगर खाने के बाद उनका ग्लूकोज का लेवल 150 से ज़्यादा है तो वो पेशेंट डायबिटिक कहलाते हैं। एक टेस्ट 3 महीने पर HbA1c होता है जिसमें ग्लूकोज का परसेंटेज अगर 5.7 तक है तो वो नॉर्मल कहलाता है। अगर 5.8 से 6.4 तक है तो वो % होता है तो वो प्री डायबिटिक पेशेंट कहलाते हैं, और 6.4 से ऊपर है तो वो पेशेंट डायबिटिक से श्रेणी में आते हैं। अब डायबिटीज़ के प्रकार के बारे में आप लोग जानें कि जनरली डायबिटीज़ 7 तरह के होते हैं, लेकिन कॉमनली टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ कॉमनली पेशेंट में देखने को मिलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जनरली 12 से 25 साल की उम्र तक के लोगों में ये पाया जाता है। इस पे पैनक्रियाज के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बना पाते और पेशेंट को इंसुलिन पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है इसमें पैनक्रियाज के सेल्स तो इंसुलिन बना पाते हैं लेकिन उसके रिसेप्टर जो हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर पाते, और ये डायबिटीज़ जो है जनरली मोटे लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, या फिर जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, जो शुगर ज़्यादा लेते हैं या जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा पाया जाता है। जो पेशेंट डायबिटिक बीमारी से पीड़ित हैं उनमें कुछ खास लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे उनका वेट लॉस होता है, उनको भूख ज़्यादा लगती है, उनको प्यास ज़्यादा लगती है, या बार बार यूरिन पास आउट करने का उनको मन करता है, उनकी आई साइट वीक होने लगती है, नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस होने लगता है, या फिर उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर उनमें किसी तरह का घाव हो गया हो तो वो घाव जल्दी नहीं भरता है, या यूटीआई का इन्फेक्शन उनको बहुत जल्दी होता है। अब मैं ये बता दूं कि डायबिटिक पेशेंट को किस तरह का मील लेना चाहिए। जैसे सुबह के नाश्ता में आप स्प्राउट चना ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, कुछ सलाद ले सकते हैं, या फीकी चाय ले सकते हैं, काला चना खा सकते हैं, या दलिया का सेवन कर सकते हैं। और दोपहर के लंच में जैसे एक प्लेट सलाद आप ले सकते हैं, हरी सब्जियां हैं जैसे करेला है, भिंडी है, परवल है, उसकी सब्जियां ले सकते हैं। प्रोटीन युक्त डाइट, जैसे अगर आपका वेट 60 केजी है तो 60 ग्राम प्रोटीन आप ले सकते हैं, उसमें चिकन और या फिश आप ले सकते हैं, या फिर इसके साथ जो है आप 2 रोटी या 1 मुट्ठी चावल खा सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को रोटी जो है चोकर रोटी लेना चाहिए। मैदे की बनी चीज़ें ना लें। आलू और चीनी या चावल का यूज कोशिश करना है कि नहीं लें या कम से कम लें। इसके अलावा इवनिंग में आप कुछ स्नैक्स ले सकते हैं या फिर मिक्स फ्रूट ले सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को थोड़े थोड़े समय पे थोड़ा थोड़ा डाइट लेते रहना चाहिए।
जो पेशेंट डायबिटिक हैं उनको कुछ प्रिवेंशन के बारे में बता दूं कि किन किन कारणों से वो डायबिटीज़ से बच सकते हैं या उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हर एक 15 से 30 दिनों के भीतर उनको अपना शुगर लेवल और ब्लड शुगर लेवल चेक कराना होगा। अपनी टेंशन और स्ट्रेस को कम करना होगा। अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, जैसे रात के 10 बजे तक सो जाएं या सुबह 6 बजे उठ जाएं। उसके बाद कम से कम 20 मिनट का एक्सरसाइज या योगा करें, तेज चाल चलें। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि आप एक सप्ते में अगर 2.5 घंटा अगर आप एक्सरसाइज और योगा करते हैं तो ब्लड शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल से आप बच सकते हैं। स्ट्रेस और टेंशन एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ बीमारी का। इसके अलावा आप फाइबर युक्त अनाज खाएं, सब्जी खाएं, जैसे परवल है, लौकी है, खीरा है, साग है। ये सब चीज़ों का सेवन करें। इसके अलावा आलू चावल चीनी का सेवन नहीं करें। ऑयली फूड का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए होम्योपैथ में कुछ मेडिसिन है जिसे पेशेंट ले सकते हैं, जैसे जर्मन रैकवेक की 840 है, उसे 20 बूंद थोड़े पानी के साथ दिन में 3 बार पेशेंट ले सकते हैं। या फिर एक कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं, जैसे साइजेजियम जर्मोलिकम क्यू ले लें, उसमें चिरायता क्यू, जिमनीमा क्यू और सिफिलिंड्रा इंडिका क्यू, ये चारों को एक 100 ml के सीसी में 20-20 ml चारों डाल के मिला के उसे अच्छी तरह से मिला के पेशेंट रख लें, और उसे आधे कप पानी में 20 बूंद उसकी डाल के दिन में 3 बार पेशेंट ले सकते हैं। इससे बहुत हद तक ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आता है। या फिर एक पाउडर बना के पेशेंट रख सकते हैं, जैसे कि काला चना 50 ग्राम ले लें, उसमें 100 ग्राम जो है 100 ग्राम मेथी ले लें, 50 ग्राम काला जीरा ले लें और उसमें 50 ग्राम अजवाइन ले लें। 2 स्टिक दालचीनी के लेके उसे अच्छी तरह से रोस्ट करके मिक्सी में पीस के उसे एक डब्बा में बंद करके रख दें, और रोज़ सुबह खाली पेट आधे कप पानी में आधा चम्मच डाल के उसे पी सकते हैं। इससे भी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आता है। या फिर पेशेंट चिया सीड का भी यूज कर सकते हैं, या फिर मेथी को रात में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी को फुला करके सुबह उस पानी को पी सकते हैं, और मेथी को चबा के खा सकते हैं। इससे भी ब्लड शुगर लेवल बहुत हद तक कंट्रोल में आता है। कुछ आसन हैं जो ब्लड शुगर लेवल को बहुत हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं, जैसे मंडूक आसन होते हैं, या फिर ब्रज आसन होते हैं, या फिर हलासन होते हैं। ये सभी आसन आप 5 से 10 मिनट अगर रोज़ करते हैं तो आपका ब्लड शुगर बहुत हद तक कंट्रोल में आ सकता है। इसके अलावा कलर थेरेपी भी एक ज़रिया है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का, जैसे कि पीला कलर इसमें बहुत लाभदायक होता है। आप सूर्य की रोशनी में बैठें या पीले फल, पीली सब्जियां लें। इसके साथ आप स्ट्रेस और टेंशन कम लें, अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने लाइफ स्टाइल को बदलें, तो बहुत हद तक आप शुगर को और डायबिटीज़ शुगर लेवल जो ब्लड में आपका डिस्टर्ब है और डायबिटीज़ को कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस टॉपिक को ख़त्म करती हूँ। नमस्कार।